समय समय पर ना आपके जो रिश्ते हैं ना उन्हें चेक कर लिया करो। और चेक करना ना बहुत आसान है। बस करना यह है कि उनसे कुछ मांग लेना है। जब आप मांगोगे ना तो सारी सच्चाई जो है सामने निकल कर बाहर आ जाएगी। एक बहन की कहानी बताऊं, कहानी नहीं है, हकीकत है। वो बिहार से हैं। उनकी शादी को करीब 16 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका पति का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है शुरू से ही। लेकिन अब वो ज्यादा ही बिगड़ चुके थे। वो कहने लगे थे कि तुम दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों के लिए पैसे नहीं कमा सकता। बहुत सुनाते थे। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, और बच्चों को लेकर अलग हो जाती हैं और गुजरात में ही अपनी नौकरी कर रही होती हैं और वहीं पे अपने बच्चों का लालन पालन कह सकते हो कर रही थी। एक दिन इनकी भाभी का फोन आता है कि ऐसा कीजिए, क्यों नहीं आप बिहार आ जाती हैं, यहाँ पास में रहेंगी ना, तो कम से कम हम थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है जैसे मैंगो है या फिर खेतों में कुछ होगा तो हम आपको दे दिया करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे हम सब, बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये भी उनकी बातों में आ जाते हैं और गुजरात से सब कुछ बांध कर बिहार आ जाती हैं और बिहार में किराए के घर में रहने लग जाती हैं। कुछ समय रहती है तो उन्हें अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर इनके मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं मैं यहाँ पे 2 कमरे का मकान ही बना लूं, सो दैट मेरा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि उनके कहने का मतलब था, जब एक अकेली औरत कहीं पर रहती है ना तो बहुत सारे आदमियों की नजर होती है और ऐसे में किराए के घर में रहना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो उनके मन में यही ख्याल था कि मैं 2 कमरों का मकान बना लेती हूँ। पर जमीन की बात जब आती है उनके दिमाग में तो अपने भाई को मैसेज करती हैं। कहती है, क्या तुम मुझे 2 कट्ठा जमीन दे सकते हो? ये मैसेज पढ़ने के बाद उनके भाई उन्हें ब्लॉक कर देते हैं एंड उनकी भाभी भी उनको ब्लॉक कर देती हैं। भाई से ज्यादा कहीं भाभी को बुरा लगता है कि भाई इन्होंने जो है 2 कट्ठा जमीन कैसे मांग ली। 2 कट्ठा बहुत थोड़ा होता है उनके हिसाब से। वहां पर उनके घर में बहुत सारी पुश्तैनी जमीनें हैं, बहुत सारी हैं। मैंने तो सिर्फ 2 कट्ठा मांगा था क्योंकि मुझे बस 2 कमरे का घर बनाना था। इतने में सारे रिश्ते जो है चूर चूर हो गए, उनकी हकीकत जो है सामने आ गई। कल ही मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बताती हैं कि मैं अब सब कुछ अपना सामान जो है पैक कर रही हूँ, मुझे वापस गुजरात निकलना है, सारे रिश्ते पीछे छोड़कर। जो सो कॉल्ड रिश्ते थे जिनकी सच्चाई सामने आ गई बस एक मैसेज करने से। तो भाई समय समय पर जो आपके रिश्ते हैं ना उन्हें चेक करते रहा करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत सालों तक कुछ कुछ निभाते रह जाओ और लास्ट में कुछ आपको ऐसा देखने को मिले तो दिल बहुत टूट जाए।